नमस्ते। आज हम बात करेंगे कि स्टेंट डलने के बाद वो कौन-कौन सी ज़रूरी दवाइयाँ हैं जो हमें लेनी ही लेनी हैं, जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, अपने आप से जिसको बंद नहीं करनी है डॉक्टर की सलाह के बिना। दोज़ आर द एसेंशियल मेडिसिन्स व्हिच आर टू बी टेकन आफ्टर एंजियोप्लास्टी। देखिए, नंबर 1 है इकोस्प्रिन, जिसको एस्पिरिन बोलते हैं। दिस इज़ द मोस्ट एसेंशियल मेडिसिन जो एंजियोप्लास्टी या स्टेंट डलने के बाद ज़िंदगी भर चलती है, अनलेस एंड अनटिल कोई और प्रॉब्लम, मेजर प्रॉब्लम ना हो, जैसे आपको बहुत मेजर कहीं से ब्लीडिंग नहीं हो रही हो। और उसके लिए भी आपको पहले अपने हार्ट के डॉक्टर के पास ही जाना है, उसको बंद करने से पहले अपने आप बंद नहीं करनी है। इकोस्प्रिन एक टाइप का ब्लड थिनर है जो हार्ट की नसों में खून का थक्का जमने से रोकता है। एक्चुअली क्या होता है, जब भी स्टेंटिंग होती है, मतलब स्टेंट डलता है आप में, दैट इज़ अ फॉरेन मटेरियल, स्टील का बना होता है। तो कुछ भी हमारे शरीर के अंदर जब फॉरेन मटेरियल जाता है तो उसके अंदर खून का थक्का जमने से, उसको बंद होने से रोकती ब्लड थिनर्स ही हैं। नहीं तो अगर आप ब्लड थिनर्स नहीं लेंगे, केवल स्टेंट डाल दिया, उसके बाद आपने ब्लड थिनर्स बंद कर दी या नहीं ली, तो वो स्टेंट का ब्लॉकेज होने का खतरा बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए इकोस्प्रिन तो आपको ज़िंदगी भर लेनी ही है, एक बार अगर किसी को हार्ट की नसों में ब्लॉकेज डेवलप हो गया है तो, और उसकी एंजियोप्लास्टी हो गई है। दूसरी एक और टाइप की ब्लड थिनर होती है, एक इकोस्प्रिन होती है, दूसरी और टाइप की ब्लड थिनर होती है। वो कई नामों से आती है, कई उसकी कैटेगरीज होती है, जैसे क्लोपिडोग्रिल, प्रासोग्रिल या टिकाग्रिल। और तो जो दूसरी ब्लड थिनर है वो कम से कम 1 साल तक स्टेंट डलने के बाद लेनी होती है। मतलब 2 ब्लड थिनर्स जो हैं वो आपको 1 साल तक लेना ही लेना है। उसके बाद जो दूसरी ब्लड थिनर्स है वो ज़्यादातर बंद हो जाती है, लेकिन इकोस्प्रिन जो ब्लड थिनर होती है, खून पतला करने की दवाई, वो ज़िंदगी भर चलती है। अच्छा, तीसरी जो मोस्ट एसेंशियल है वो होती है कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाई, जिसको स्टैटिन्स बोलते हैं। उसके एक्चुअली कोलेस्ट्रॉल कम करने के अलावा बहुत सारे और टाइप के फंक्शंस भी होते हैं जो बहुत ज़रूरी होते हैं। जैसे कि जो खून का थक्का अगर थोड़ा थोड़ा जमना शुरू हुआ है तो उसको वो स्टेबलाइज करती है, उस थक्के को स्टेबलाइज करती है, उसको एकदम से इरप्ट होने से बताती है। जो इरप्शन ही जो मेन कॉज होता है किसी भी टाइप के हार्ट अटैक आने का। जो खून का थक्का अगर इरप्ट हो गया है, वॉल्व डिसरप्ट हो गई है, तो वो चीज़ों को काफ़ी स्टेबलाइज करती है। हार्ट की जो वेसल्स हैं, जो नसें हैं, उसको स्टेबलाइज करती है, उसमें खून का थक्का इरप्ट होने से वो बचाती है। तो जो 3 बहुत एसेंशियल मेडिसिन हैं वो है 2 ब्लड थिनर्स और एक कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट या प्लाक स्टेबलाइजिंग एजेंट। नमस्ते।